जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, जो कि कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में ये सारे जितने क्वेश्चन आंसर का हम डिस्कस करने वाले सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे मेरे दोस्तों। आप इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन वैल्यूएबल हैं, सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड से रिलेटेड होंगे मेरे दोस्त। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ए बी और डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब दो बिंदु के बीच का दूरी के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑरिजिन से दूरी के बारे में डिस्कस करेंगे और मिड पॉइंट का डिस्टेंस, मिड पॉइंट का बिंदु के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्त आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर सोल्व करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पिछले क्लास में हम लोग इसके सारे पॉइंट्स के बारे में समझे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं मूल बिंदु से। मेरे दोस्त हिंदी में लिखने जा रहे हैं आप लोग के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को अगर समस्या होती है इंग्लिश में समझने के लिए तो इंग्लिश में सारे का ट्रांसलेट करके हम आपको बताऊंगा। बस क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में हम आपको हिंदी में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल बिंदु से दूरी निकालें। मूल बिंदु से पॉइंट 3-4 की दूरी क्या होगी। ठीक है मेरे दोस्त, समझिएगा बड़े ध्यान से। मूल बिंदु से पॉइंट 3-4 की दूरी क्या होगी, मतलब क्या, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन पॉइंट 3-4। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे मेरे दोस्त, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त √x² प्लस y²। और x का वैल्यू क्या दे रहा है मेरे दोस्त, 3। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 9 और प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। और यहाँ पे आया 25 का रूट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5 यूनिट। इस तरह से हम लोग अगर डिस्टेंस निकालना हो ऑरिजिन से तो इस तरह से हम लोग शानदार तरीके से क्वेश्चन इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ऑरिजिन से रिलेटेड, और आपको सारे एग्जाम के परेशानी इस ऑरिजिन वाले फॉर्मूला से आपको कहीं परेशानी होने का जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी डिस्टेंस निकालना है 3 और 7 का। ऑरिजिन से क्या करना है, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाला है, सिंपल आप क्या करोगे √x² प्लस y²। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 जा 9, 7 7 जा 14, 7 7 जा 49। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 58 का अंडर रूट, यहाँ पे आया डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं मेरे दोस्त। एकदम वीडियो में इन तक बने रहिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप 90 में 90%, 100 में 95% स्कोर कर सकते हैं। इस सारे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको कोऑर्डिनेट की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 2, 4 और 3, 1 के बीच की दूरी क्या होगी बताइए। तो यानी दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है मेरे दोस्त। दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु को अगर हम मान लेते हैं ए और एक बिंदु को मान लेते हैं बी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम आपको समझाने जा रहे हैं। एक यहाँ पे लिखेंगे ए और एक यहाँ पे लिखेंगे बी। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 4 और बी का वैल्यू 3 1। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। यहाँ क्या कर रहा है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस ए बी की दूरी हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्त √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। पिछले क्लास में हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला का, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, समझिएगा बड़ी ध्यान से। x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 3। यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y1 का वैल्यू हो जाएगा 4 और y2 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट है, रूट चलाते हैं। 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट चलाते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 1 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त √2। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसका बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगा √2। ठीक है, तो इस तरह के और कुछ क्वेश्चन रिलेटेड इससे रिलेटेड देखते हैं हम लोग, और सारे कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करवा रहे हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड है मेरे दोस्त, तो इसलिए आप वीडियो में इन तक बने रहिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो मेरे दोस्त अब हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन क्या करा है मेरे दोस्त, यदि बिंदु P 2-3 और Q 10y से 10 इकाई हो तो 10y से क्या है 10 इकाई हो, क्या हो इसका दूरी, बिंदु P 2-3 की दूरी Q 10y से 10 इकाई हो तो y का मान क्या होगा। मेरे दोस्त इंग्लिश में इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं, क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट P 2-3 डिस्टेंस फ्रॉम Q 10 यूनिट हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को देख के घबराने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या दोनों का डिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। मान लो 2 पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं P और Q, और इसका डिस्टेंस क्या दे रहा है 10 यूनिट। ठीक है, P का वैल्यू क्या दे रहा है मेरे दोस्त 2-3, Q का वैल्यू क्या दे रहा है 10y। बड़ी ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आज की। तो P और Q का डिस्टेंस हम लोग लिखेंगे, P Q की दूरी, ठीक है, पी क्यू की दूरी इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, pq का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10, x1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और x2 का वैल्यू हो जाएगा 10, 2 - 10 का स्क्वायर और प्लस -3 और माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया प्रोसेस। अब हम लोग इधर रूट है तो इधर रूट हटाएंगे तो इधर क्या चलाएंगे स्क्वायर, यहां से रूट हो गया क्लियर। 2 - 10 क्या बचेगा मेरे दोस्त -8 का स्क्वायर, और -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, -3 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देखिए -3 का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है -y, ठीक है, और प्लस 2ab, 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त -3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा -y। ठीक है, 10 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100, 64 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस y का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 3 6 प्लस 6y माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त प्लस, और 64 और 9 क्या हो जाएगा 73, और इधर आके 73 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ पे बढ़ेंगे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आया मेरे दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ निकल के। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशंस करेंगे। सिंपल पी क्यू का दूरी लिखे 10, यहाँ पे यूनिट इसका डिस्टेंस दिया हुआ था, यहाँ पे 2 - 10 प्लस y2 का वैल्यू y दिया हुआ था, y का वैल्यू पूछ रहा है। तो इक्वेशन सोल्व किए, यहाँ पे आया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। इसको करेंगे हम लोग फैक्टराइज, और फैक्टराइज करने का प्रॉब्लम हम लोग सोल्व कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 9 3 जा 27, 9 में से 3 गया 6। यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से क्या मैक्सिमम कॉमन हो सकता है, तो y कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9। ठीक है, अब बहुत सारे दोस्त मेरे कहेंगे कि यार सर -27 है, लेकिन यहाँ माइनस तो कॉमन कर रखे हैं ना, तो माइनस कॉमन करेंगे तब यहाँ प्लस लिखेंगे, तब तो जाके प्लस माइनस माइनस होंगे, है ना। एक हम लोग लेंगे ब्रैकेट के बाहर वाला और एक लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला। ठीक है, अब यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त, एक -3 है तो +3 और एक +9 है तो -9। इस तरह से हम लोग को y का वैल्यू निकाल लें। डिस्टेंस फ्रॉम दो पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ था, पी क्यू का डिस्टेंस पता था मुझे और इसमें y का वैल्यू नहीं पता था, इसको निकालना था। तो हम लोग कैसे फाइंड किए मेरे दोस्त, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को इसको समझने में परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर सके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे दोस्त अब हम बढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है और समझ में नहीं आता है कि सर क्वेश्चन क्या रहा है। तो मेरे दोस्त आज इस समस्या का हल आपको हम इस वीडियो में, अब इस क्वेश्चन में हम आसानी से डिस्कस कर देंगे और आसान से आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस
विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 76 एंड -34। मतलब इसका हिंदी भी हम लिख दिया यहाँ पर मेरे दोस्त, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से और इस बार 95% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए और सारा क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु की दूरी निकाले जो बिंदु 76 एंड -43 से समदूरस्थ हो। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, जैसे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष पे बोल रहा है तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे एक्स अक्ष पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, एक्स अक्ष पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। अब यहाँ से दो पॉइंट लिया हुआ है, एक 76 और एक -34। तो मान लेते हैं 76 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। और -34 अगर हम लोग लेते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे -34 और यहाँ पे लिखे 76। ठीक है मेरे दोस्त, क्वाड्रेंट पता है आपको। अब यहाँ से बोल रहा है कि इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस दोनों क्या इक्वी डिस्टेंस हो, समदूरस्थ हो। ठीक है, तो समदूरस्थ क्वेश्चन में अगर एक्स एक्सिस पे बोल रहा है तो एक्स 0 लेंगे, वाई एक्सिस पे बोल रहा है तो वाई 0। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं बहुत ही डिटेल से समझिएगा और बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम 100% फोकस कीजिएगा और समझिएगा बड़ी ध्यान से, एकदम वीडियो को इन तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड आप इस वीडियो में आप सारे क्वेश्चन का डिस्कस आसानी तरीके से कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 76 एंड -34। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मेरे दोस्त, यानी कहने का मतलब इसका क्या है, एक्स एक्सिस पे हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे दोस्त 0 होता है। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालने के लिए बोला जा रहा है तो एक्स एक्सिस पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट जो लिखेंगे वाई पॉइंट क्या होगा मेरे दोस्त 0। और यहाँ से दो पॉइंट, एक पॉइंट क्या देगा 76, यानी 76 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 76 और एक पॉइंट -34 सेकेंड क्वाड्रेंट लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू माइनस सेकेंड में होता है, और 4y प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस अगर इक्वी डिस्टेंस हो, समदूरस्थ हो, तो x का वैल्यू क्या होगा। x अक्ष पर उस बिंदु का दूरी निकालें जो बिंदु 76 एंड -34 से क्या हो, समदूरस्थ हो। क्या हो मेरे दोस्त, समदूरस्थ हो। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे की परेशानी होती है कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता। 10th क्लास में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्वेश्चन सर बता दीजिएगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कस करें, बहुत ही आसान तरीका से समझाने वाले हैं आपको। तो क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे यहाँ से ए पॉइंट और ए पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इस एक्स का वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट पे y अगर 0 होता है तो x का वैल्यू क्या होगा। इस पॉइंट का हम लोग P से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे Q से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ का P यहाँ पे O डिनोट करते हैं। ठीक है, तो OP का डिस्टेंस, ठीक है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है, OP का डिस्टेंस इज इक्वल टू OQ का डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, OQ का डिस्टेंस। अगर इक्वल है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो OP का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से मेरे दोस्त। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है x और x2 का वैल्यू क्या है -3। फॉर्मूला में माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस फिर y1 का वैल्यू क्या है 0 और y2 का वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 0 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे चढ़ाएंगे रूट। फिर इसी तरह हम लोग OQ का डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह के हम लोग दोनों का डिस्टेंस अगर इक्वल है तो दोनों का डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज किए। इसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। x प्लस 3 का होल स्क्वायर पहले तो रूट दोनों साइड है, रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6x a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किए। 0 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 और माइनस 2 7 जा 14x और प्लस 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से हम लोग दोनों साइड को क्या किए, कन्वर्ट किए, फार्मूला को तोड़े और a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़े और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े। अब देखते हैं दोनों साइड एक्स स्क्वायर इक्वल दिख रहा है, कट कर देंगे। जब दोनों साइड इक्वल टू के साइड सेम
डिजिट दिखे और सेम साइन में दिखे, अगर प्लस है तो उधर भी प्लस है, तो हम लोग दोनों को डायरेक्टली कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 6x और 69 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 25, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है 49 और 36 और -14x, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं -14x प्लस 49 और 36 जोड़ेंगे कहीं तो यहाँ पे आएगा 85, ठीक है। अब 14x को क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस साइड करते हैं, x को एक साइड करते हैं और यहाँ पे 85 में क्या करते हैं 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 20x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 60 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60/20 कट होकर क्या आएगा 3, यानी x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आया मेरे दोस्त 3। तो इस तरह से हम लोग को पता चला अगर इक्वी डिस्टेंस हो तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पे बोला जाए, x एक्सिस पे बोला जाए तो x का वैल्यू हम लोग क्या जाने यहाँ पे मेरे दोस्त, x का वैल्यू आया निकल के 3 और y क्या है 0 है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन y कोऑर्डिनेट पे बोला जाए तो हम लोग क्या लेंगे मेरे दोस्त, अगर इस क्वेश्चन को y कोऑर्डिनेट पे बोला जाए तो हम लोग लेंगे x0, y एक्सिस पे बोला जाए इस क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के रहते हैं, तो y एक्सिस पे बोला जाए तो x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 0। इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लेना है मेरे दोस्त, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें बच्चे बहुत फंसते भी हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से समझिए, नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में और फिर इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, जिसमें कह रहा है बिंदु 3, 4 और 4 2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें, ठीक है। 2 पॉइंट दिया हुआ मेरे दोस्त, मान ले P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट दिया हुआ है एक P और Q, ठीक है। इसका सेंटर मध्य बिंदु जो होता है ना मिड पॉइंट मान लेते हैं हम लोग O, ठीक है। इसका बोल रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट बताएं कि क्या होगा अगर P और Q का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3 और 4 और यहाँ पे Q का वैल्यू दिया हुआ है 4, 2, तो मिड पॉइंट का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान, ठीक है। अगर मिड पॉइंट दो डिस्टेंस के बीच का मिड पॉइंट पूछे तो हम लोग को पता होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है मेरे दोस्त, इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है मेरे दोस्त, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में। बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग जानते हैं x1 का वैल्यू क्या है 3, x2 का वैल्यू क्या है 4, तो 3 + 4/2 और यहाँ पे 4 + 2/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 + 4 क्या हो जाएगा 7/2, 4 + 2 6/2, 7/2 और यहाँ पे एक आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले 7/2 और एक क्या निकाले 3। तो मेरे दोस्त इस तरह से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, अगर मिड पॉइंट का निर्देशांक निकालना है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप लोग कितने आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज का क्लास कैसा लगा मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।